नमस्कार, मैं श्रुति सिंह इनसाइड झारखंड न्यूज की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। इस राजकीय कार्यक्रम में शहर एवं शहर के आसपास के लोगों की उपस्थिति उत्साहवर्धक रही। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्यवासियों एवं देशवासी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना दी। आजादी के बलिदानियों, वीर शहीदों को नमन और याद करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने झारखंड और देश को समृद्ध बनाने पर बल देने का आग्रह किया। पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा शहादत के बदौलत हमें ये आजादी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने आदिवासी, दलित, पिछड़ों को उनके हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और सदियों से शोषित इस वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब के महान और दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं। कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचे तथा शासन प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के परेशानियों का समाधान करे। मेरे विचार में यही राष्ट्र की सच्ची सेवा और सच्ची लोकतंत्र है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरायकेला मुख्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में झारखंड के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। इस मौके पर मंत्री ने सरायकेला खरसावां जिला वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत माता को आजाद कराया। उस लड़ाई में झारखंड के भी कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यहाँ विभिन्न भाषा एवं धन के लोग रहते हैं और देश को एक सूत्र में पिरो कर रखे हुए हैं। राज्यवासियों को संबोधित करते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जिस परिकल्पना से संविधान का निर्माण किया, आज वो पूरे विश्व में भारत की लोकतांत्रिक खूबसूरती को प्रदर्शित कर रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इनसाइड झारखंड के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आजादी के अमृत काल में देश 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर इनसाइड झारखंड न्यूज के संस्थान परिसर हॉलिडे इन प्लाजा आदित्यपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित यूपी मिश्रा ने इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पूर्व निर्धारित झंडोत्तोलन के इस कार्यक्रम में नवनिर्माण बिल्डर के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन सिंह, जाने माने लेखक और समाज सेवी जीआर सिंह, इनसाइड झारखंड न्यूज के पत्रकार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रेरणा पुंज बताते हुए उसकी हिफाजत का संकल्प लिया गया।
77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेल्को स्थित सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर आयोजित परेड की भी उन्होंने सलामी दी। इस मौके पर कंपनी से जुड़े कई कर्मचारियों को और स्कूल बच्चों को सम्मानित किया गया। झंडोत्तोलन के उपरांत स्टेडियम में आए दर्शकों को संबोधित करते हुए टाटा मोटर्स के प्रमुख रविंद्र कुलकर्णी ने कहा कि कंपनी क्वालिटी का विशेष ध्यान रखती है। आज हमारी आर्मी गार्ड देश की सुरक्षा में अग्रिम भूमिका निभा रही है। कंपनी सेफ्टी के साथ अपनी गाड़ियों का निर्माण करती है। देश के विकास में अग्रिम भूमिका निभाने वाली टाटा मोटर्स आगे भी देश की सुरक्षा में अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहेगी। हम सभी मिलकर देश के विकास को आगे ले जाएंगे। सुरक्षा के प्रति हम सब जागरूक हैं। हमारा लक्ष्य 0 इंसिडेंट का है। मुझे उम्मीद ही नहीं वरना पूर्ण विश्वास है कि आप सुरक्षा नियमों का सदैव पालन करेंगे एवं सुरक्षा परिवेश में रहकर सुरक्षा को एक अभ्यास बनाएंगे। पिछली घटनाओं की जांचों से सीख लेते हुए हमने जांच समिति की सभी सिफारिशों को 100% लागू किया है ताकि दुर्घटना दोबारा न हो। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले वाहनों को मुहैया कराने में विश्वास रखा है। मिशन शून्य आईपीटीवी की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें हमने सप्लायर्स, एसबीटी टीम और डिजाइन टीमों को भी सम्मिलित किया है। हमारी इस पहल से पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में गुणवत्ता मापक आईपीटीवी में 24% की सुधार हासिल किया है। इधर 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंगलवार को जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी परिसर में कॉरपोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने कंपनी के समक्ष आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख किया। इससे पूर्व चाणक्य चौधरी ने कंपनी के विभिन्न सुरक्षा टुकड़ियों का निरीक्षण किया। झंडोत्तोलन के इस मौके पर कंपनी के अन्य पदाधिकारियों के अलावा यूनियन के नेतागण एवं समाज सेवी भी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए चाणक्य चौधरी ने कंपनी की वर्तमान स्थिति एवं कार्यों की जानकारी दी। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि चुनौतियां पहले भी थी और आज भी हैं और कल भी रहेगी। सिर्फ अंतर इतना है कि आज दिमाग की चुनौतियां हैं। हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं, पहले के मुकाबले खासकर कोरोना काल के बाद औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा आत्मनिर्भर हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले हम अमेरिका, जापान और चीन की बात करते थे, लेकिन आज युवा शक्ति के कारण हम नीत नए उद्योग के लिए तैयार हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि देश निरंतर विकसित हो रहा है। चुनौतियाँ थी वो आई थिंक 1947 के बाद जो चुनौतियाँ थी वो सिर्फ यही थी कि हम लोग आत्मनिर्भर कैसे बने। एंड खुशी ये है कि हमारा देश अपने पाँव पे खड़ा रहा और स्लोली हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ आगे अग्रसर हुए। और चैलेंजेस तो आएंगे ही, आते भी रहे हैं और आगे भी आएंगे। चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं जैसे टाइम टू टाइम। आज के दिन में हमको लगता है सबसे बड़ा चैलेंज हमारे माइंड में है कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। और मुझे लगता है कि भारत में ऐसी कुछ कमी नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। लोग अमेरिका की बात करते थे, फिर चाइना की बात करते हैं, लेकिन अगर आप अभी देखें पिछले कुछ सालों में, खासकर पेंडेमिक के बाद, इंडिया में ऐसा एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बना है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन दी कंट्री। सो आई थिंक हमारे अब चैलेंज ये रहेगा कि हमारी स्किल्ड मैन पावर कहाँ से होगी, कैसे उसको स्किल करें ताकि वो रेडी रहे न्यू एज इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो रिटेल में हो, स्टार्टअप में हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा
रिक्वायरमेंट रहेगी मैन पावर की, उसको स्किलिंग कैसे करना है। हमारे देश का सबसे बड़ा चुनौती यही है। हमारे पास सबसे अच्छा एसेट है पॉपुलेशन, हमारा यंग पॉपुलेशन। इनको कैसे हम रेडी करें ताकि न्यू एज इंडस्ट्री में ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज जमशेदपुर में मोदी पार्क के समीप स्केटिंग टीम द्वारा तिरंगे के साथ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में दर्शक मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के घर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें शहर की स्केटिंग टीम ने देश की शान तिरंगे को हाथ में लेकर कई लोमहर्षक करतब दिखाए और देश को एकजुटता का संदेश दिया, जिसे देख वहां मौजूद दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। वहीं भाजयुमों द्वारा लोगों के बीच तिरंगा झंडे का भी वितरण कर भारतीयता की याद दिलाई। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा आज खेल परिसर के समीप युवाओं में देशभक्ति जगाने के लिए आज स्केटिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ युवाओं के बीच में तिरंगा वितरण किए एवं युवाओं से हम लोग ने आग्रह किया, विनती किया कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में माँ भारती का तिरंगा लहराने का काम करें, उन महान विभूतियों को याद करने का काम करें जिन्होंने देश के लिए प्राण की आहुति देने का काम किया। उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पे स्केटिंग के माध्यम से लोगों के बीच तिरंगा वितरण किया। रांची में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के मकसद से सोमवार को रांची पुलिस ने अड्डेबाजों और नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस को डंडा लहराते देख अड्डेबाज व नशेड़ी गिरते पड़ते भागे। कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जिन्हें बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बताते चले कि डीएसपी के नेतृत्व में शहर के कई इलाकों में छापेमारी का अभियान चलाया गया। अड्डाबाजी करने वाले को पुलिस ने खदेड़ा तो कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान विभिन्न थानों के थानेदार दल बल के साथ मौजूद रहे। राजधानी के कोतवाली, सदर, हटिया, धुरवा, डोरंडा, लालपुर सहित अन्य थाना इलाकों में छापेमारी अभियान चला। पुलिस ने अड्डेबाजी करने वाले लोगों के साथ साथ शराब और सिगरेट पीने वालों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया। दरअसल रांची इलाके में क्राइम अनकंट्रोल है। अपराधियों पर से पुलिस का डर समाप्त हो गया है। चाय का गिनती हो, चाहे जो हम लोगों ने क्लिक किया है वैसे जगह पे जहाँ पे लड़का लोगों का अड्डेबाजी होता है या शराब पीने वालों का अड्डेबाजी होता है, वही जगह पे हम लोग रेड मार के सभी को भगा रहे हैं। और हम लोग जहाँ जहाँ शिकायत आती है पब्लिक का, जहाँ अड्डेबाजी होती है शाम को, वैसे जगह से हम लोग अड्डेबाजी करने वालों को पकड़ रहे हैं और कुछ लोग को भगा भी रहे हैं, जिनका पकड़ा भी रहे हैं उनको ताला ले जाके बॉन्ड हम लोग भरवा रहे हैं। निर्देश देखिए, आप जहाँ तहाँ शराब पीने वाले लोग को यही है कि अगर ऐसे ही रहा तो पकड़ाएंगे तो उसकी कार्रवाई होगी और चलान भी हो सकता है, उनका गाड़ी हम लोग सीज भी कर सकते हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुनारी योगा स्टेडियम सेंटर की छात्राओं एवं सेंटर की संचालिका योग शिक्षिका पूनम वर्मा द्वारा शहीदों को सलामी देते हुए रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए महापुरुषों को नमन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की कस्में खाई। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये नारा सभी महिलाओं ने मिलकर लगाया। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए तो हमारा भारत सबसे महान है। ये संदेश पूनम वर्मा ने अपनी छात्राओं को दिया। सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया। उपस्थित कार्यक्रम में पूर्वी घोष ने महिलाओं से कहा कि इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पर मरता है हर कोई, कभी वतन को महबूब बनाकर देखो, तुझ पर मरेगा हर कोई। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम में नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में करीब 70 महिलाएं उपस्थित थी। सभी ने भारतवर्ष के सभी राज्यों के लोगों की वेशभूषा और संस्कृति को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के संयुक्त प्रयास से आयोजन सफल रहा। झंडा फहरावन हो, ए भैया भारत माँ के सपना पुरावत, झंडा फहरावन हो। आज ये हमारा सोनारी मेडिटेशन सेंटर है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है।
हमारे आज़ादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस को हम लोग सभी महिलाएं हमारे, जिसमें कि योगा मेडिटेशन की महिलाएं हैं, करीबन 55 से 60 महिलाएं आज उपस्थित थी, जिन्होंने एक फैंसी ड्रेस के रूप में हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की एक वेशभूषा में संस्कार और संस्कृति को दर्शाने का कोशिश किया है महिलाओं ने। इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को एक एकता के सूत्र में बांधने का हमारा एक ग्रुप जो है वो संदेश देता है कि हम सभी जाति और धर्म के नाम पर ना मर मिटे, हम सब एक हैं, हम सब मिलकर सोच जो है अपनी ऊंची रखकर अपने देश को अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। इस भावना को हम लोग एक उजागर किए हैं कि ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई है, हम सब भाई भाई। अगर ये चीज़ को नारा लगाते हैं तो उसे अमल भी करना चाहिए। अगर अमल करते हैं तो हमारा देश बहुत ही आगे जाएगा। अपनी सोच को ऊपर रखते हुए हमारी महिलाओं ने देश को आज़ादी को, एक हमारी आज़ादी को मिटने ना दे, इसका संदेश दिया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।